एवरीबॉडी, मैं विनोद चौहान। मेरे इस यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और लाइक करें तथा बेल का बटन भी दबाएं ताकि जो भी मैं चैनल डालूं, जो भी मैं टॉपिक डालूं तो वह आप सब तक पहुंच सके। ठीक, तो आज का हमारा विषय है रीजनिंग में कैलेंडर। तो कैलेंडर लगभग हर वर्दी में अवश्य आता है। एक दो प्रश्न तो निश्चित आते हैं और कैलेंडर बहुत कठिन विषय टॉपिक माना जाता है, परंतु मैं इसे बिल्कुल आसान कर दूंगा ताकि आप सबको आने लग जाएगा। तो आज का विषय हमारा कैलेंडर। या समय निर्धारण। कैलेंडर को समझने से पहले हमें कुछ उसकी सामान्य जानकारी आवश्यक है। जैसे जिस दिन कैलेंडर बना उस दिन का वार सोमवार था। बना उस दिन सोमवार था, अर्थात सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार। ये तो सबको याद होगा। इसके बाद सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जो 4 से पूरी बार विभाजित न हो वह सामान्य वर्ष कहलाता है। वह वर्ष जो 4 से पूरी बार विभाजित न हो। ठीक, जैसे 1991 ले लिया। देखो 4 का भाग नहीं जा रहा है ना। 1993 ले लिया। देखो कट नहीं कट रहा होगा। 4 चौको 16, 3 बचे, 9 चौको 36, फिर 3 बच गए, 3 उतारे 33, 8 चौको 32, 1 शेष बच गया। तो 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है, ऐसे वर्ष सामान्य वर्ष कहलाते हैं। उन्नीस 99 को जाएगा, चलो। और 2001, 2003 ऐसे कोई से भी हो सकती है, बहुत सारे। 2005, 2007 इतने भी हो सकते हैं। और 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए वह सामान्य वर्ष। अब सामान्य वर्ष में क्या होता है, कितने सप्ताह होते हैं ये तो समझ में आ गया। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं परिभाषा। इसके बाद
सामान्य वर्ष में विषम दिन या सप्ताह। देखो, सामान्य वर्ष के में कर लो, सामान्य वर्ष में कुल दिन 365 दिन। अब सप्ताह पूछे, एक सामान्य वर्ष में सप्ताह, तो क्या करेंगे, 365 में 7 का भाग लगा दो, कितना आया, 52 सप्ताह। एक दिन। प्रश्न पूछे, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन। देखो कैसे देखेंगे, जो शेष बचता है 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचा वही विषम दिन होता है। तो कितना हुआ, जैसे 365 में 7 का भाग दिया, शेष बचा 1, तो 1 क्या हुआ, विषम दिन। 1 क्या हुआ, विषम दिन। ये तो हुई सामान्य वर्ष। अब इसके बाद आता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहते हैं। अब लीप वर्ष किसे कहते हैं, यह अधिवर्ष किसे कहते हैं, सुनो, लीप वर्ष हुआ या अधिवर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी बार विभाजित हो। जैसे 1992 ले लिया, 1996 ले लिया, और 2004 ले लिया, 2008 ले लिया अपन ने, 2000 जैसे भी चल रहा है 2020 चल रहा है 20 ले लिया। ऐसे कोई से भी हो सकते हैं। अब देखो, इनमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा है। जैसे 1992 देखो, 18, 4 चौक 16, 3 बचे 39, 7 पंजे 35, 4 बचे 42 हो गए, 7 छंग 42, पूरी बार कट गया। तो ऐसे वर्ष क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, एक लीप वर्ष में या अधिवर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी, 366। अर्थात तो सप्ताह कितने हो गए, वही 52 सप्ताह होंगे।
52 सप्ताह और दिन 2 दिन। अब ये 2 दिन बचे हैं, तो ये हो गए लीप वर्ष के विषम दिन। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बराबर 2। मतलब 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं। तो 2 विषम दिन आ गई। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में कहाँ पर एक दिन कैसे बढ़ा? क्योंकि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। नोट कर लो ये बात। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। इसलिए इसमें एक दिन ज्यादा हो गया, 366 दिन हो गए। सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी 2 तरह के होते हैं, सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। अभी तक तो अपने वर्ष पढ़े, अब पढ़ रहे हैं अपन शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 से चालू। शताब्दी वर्ष 2 तरह की होती है, सामान्य शताब्दी वर्ष और दूसरी लीप शताब्दी वर्ष। पहले इसको देखते हैं, सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्षों में मतलब सुनो, सामान्य शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष के समान ही होता है। सामान्य वर्ष के समान। दिन वही 365, फरवरी वही 28 दिन। जिस तरह सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, तो सामान्य शताब्दी वर्ष में भी फरवरी 28 दिन की ही होगी। अब ये देखो, सामान्य शताब्दी कौन सी वर्ष को कहेंगे? वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी बार विभाजित न हो, तो वे वर्ष सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। यहाँ चाहो तो इधर देश करके ध्यान रखो, वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी बार विभाजित
न हो। इसको लीप वर्ष, ये तो समझ में आ गया। लीप वर्ष किसे कहेंगे? लीप नहीं, लीप शताब्दी। ये किसकी तरह होता है? पहले तो परिभाषा सुन लो। लीप शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो 400 से पूरी बार विभाजित हो। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, तो ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे शताब्दी वर्ष क्या कहलाएंगे? लीप शताब्दी वर्ष। अब लीप शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? जो 400 से, पहचान ध्यान रखो यहाँ, जो 400 से विभाजित पूरी बार विभाजित। चार से पूरी बार विभाजित हो। अब लीप शताब्दी किसके समान होता है? लीप वर्ष या अधिवर्ष के समान होता है। दिन की संख्या या दिनों की संख्या कितनी? 366 फरवरी 29 दिन की, और विषम दिन इसमें 0 माने जाते हैं, क्योंकि लीप शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। क्योंकि 400 का भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही माना जाता है, पर यहाँ शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 0। और विषम दिन, सामान्य वर्ष के विषम दिन कितने होती हैं? सामान्य शताब्दी वर्ष के विषम दिन, सामान्य शताब्दी वर्ष के विषम दिन एक ही होगा। अब सवाल पढ़ करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। जिस दिन कैलेंडर बना उस दिन सोमवार था। अब फिर सामान्य वर्ष की पहचान रखो याद। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी बार विभाजित न हो। एक सामान्य वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह एक दिन होता है। एक सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और विषम दिन की संख्या 1 होती है। इसी तरह लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से पूरी बार विभाजित हो। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 और फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है। ये तो इस वर्ष दोनों तरह की। अब है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष भी 2 तरह के होते हैं, सामान्य शताब्दी वर्ष और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 400 का भाग पूरी बार न जाए। जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, 600 है, ये सामान्य शताब्दी वर्ष है। सामान्य शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष की भांति होता है। उसमें
दिनों की संख्या 365 अर्थात 52 सप्ताह 1 दिन, और फरवरी 28 दिन की होती है, और विषम दिनों की संख्या सामान्य वर्ष शताब्दी वर्ष में एक ही मानी जाती है। अब वापस लीप वर्ष भी लीप शताब्दी भी सुन लो। लीप शताब्दी वर्ष वह वर्ष होता है जो 400 से पूरी बार विभाजित हो। लीप शताब्दी वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, और लीप शताब्दी वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष के समान ही होता है, फरवरी 29 दिन की होती है। लीप शताब्दी वर्ष के विषम दिन 0 माने जाते हैं, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब सवाल करने से पहले एक चीज और देते हैं, महीनों के विषम दिन। महीनों के विषम दिन। जैसे महीने लिख लो इधर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। माह, दिन, विषम दिन, ये सारणी ध्यान रखना जरूरी है। किसी का जल्दी सवाल कर पाओगे तो। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 की। विषम दिन याद करेंगे तो क्या करें अपन? 31 में 7 का भाग लगाया, कितने बचे? 3। फरवरी कितने दिन की होती है? सामान्य में तो 28 दिन की, और लीप वर्ष में 29 दिन की। जब 28 की रहेगी तो 7 का भाग लगाएंगे तो 0 बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 विषम दिन हो गए फरवरी के सामान्य वर्ष में। लीप वर्ष में फरवरी के विषम दिन हो गया 1। इसी तरह मार्च में देखो, मार्च कितने की होती है? 31 की। तो विषम दिन कितने हो गए इसके? 7 का भाग लगाने के बाद 7 चौको 28, 3 शेष बचे तो 3 विषम दिन। अप्रैल की होती है 30 की, कितने बचे? 2। मई कितनी की होती है? 31 की। 31 में 7 का भाग दिया तो कितने बचे? शेष 3। तो मई के विषम दिन कितने होते हैं? 3। जून देखो, जून 30 की, तो 30 के कितने बचे? 2 शेष बच गए 7 का भाग देने के बाद। जुलाई 31 की होती है, कितने बचे? 3 विषम दिन हो गए। अगस्त भी 31 का होता है, कितने से विषम दिन हो गए? अगस्त के भी 3। सितंबर क्या होता है? 30 का, तो 7 चौको 28, 2। अक्टूबर 31 का, तो 3 हो गए इसके। नवंबर 30 का, तो इसके कितने विषम दिन हुए? 2। और दिसंबर 31 का, तो कितने रहे विषम दिन इसके? 3। तो ये भी चीज समझ में आया। विषम दिन कौन होते हैं? 7 महीनों के विषम दिन याद करने हैं तुम्हें, तो क्या करना है? 7 का भाग देने के बाद जो शेष दिन बचते हैं वही विषम दिन होते हैं। ठीक, अब अपना एक चीज और समझ लेते, वर्षों के विषम दिन। देखो साफ कर दूं, चलो आगे बढ़ते हैं।
वर्षों के विषम दिन। अब किसी याद करें, तुम्हें किसी को याद, मान लो मैंने पूछ लिया 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं 100 वर्षों में 100 वर्षों में या 100 वर्षों के विषम दिन 5 होते हैं। अब 5 हुए कैसे हुए तुम्हें बताऊंगा। 100 वर्ष बराबर सामान्य वर्ष कितने होती हैं 100 वर्ष में? कितने होती हैं? 76। एक 100 वर्ष में या 100 वर्ष में सामान्य वर्ष होते हैं 76 और लीप वर्ष होते हैं 24। एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। तो इंटू 1 लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में विषम दिन बताए थे मैंने। एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। 24 इंटू 2 तो कितना हुआ? 76 प्लस 24 दूनी 48। इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 8 से 14 की 4, 7 4 11 1 12। कितना हुआ? 124 दिन। विषम दिन याद करने के लिए 7 का भाग देते हैं, अभी बताया था। तो 7 का भाग दिन 124 में क्या करें अपन? 7 का भाग लगाया, 7 1 7। कितने बचे? 5। 4 उतारे, फिर 2 भाग, 7 7 49। कितने बच गए? 5। शेष तो 17 भागफल तो आया 17। शेषफल कितना आया? 5। जो शेषफल आता है वही विषम दिन होते हैं। ठीक, तो ये तो 100 वर्षों के विषम दिन हो गए। अगर इस तरह निकाल नहीं सको तो केवल ये याद रखना है 100 वर्षों के विषम दिन कितने होते हैं? 5। अब मान लो 200 वर्षों के विषम दिन निकालें तो कैसे निकालें? दो वर्षों के विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब कैसे होते हैं 3 वो भी देखो। 200 अर्थात 200 वर्ष बराबर 100 इंटू 2 कर दें, हो गया 100 इंटू 2। 100 दूनी 200। 100 के अपन को याद है कितने होते हैं? 5। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। 10 में 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दिया, कितने शेष रह गए? 3 आ गया। इसी तरह 300 वर्षों के विषम दिन निकालें तो विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। और वो कैसे हुआ वो देखो। 300 वर्ष बराबर क्या करें अपन? 100 इंटू 3। 100 को याद, 100 वर्ष के लिए याद है कितने हैं? 5। तो 3 ठीक इंटू 3 कर दिया, कितना हुआ टोटल?
15, 7 का भाग आ गया तो कितना बच गया 1। तो 300 वर्षों के विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 1। अब इतना आया समझ में। अब देखो 400 वर्षों के विषम दिनों की संख्या कितनी। 400 वर्ष कैसा है, शताब्दी वर्ष है ना। कौन सी शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्षों के विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमें 400 का ही भाग देना पड़ता है। अर्थात 400 के जो पारे में आते हैं शताब्दी वर्ष वह लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं और उन सभी के विषम दिन की संख्या 0 होती है। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, जो भी 400 के पारे में आ रहे हैं उनके विषम दिन जीरो होते हैं। ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब ये तो शताब्दी वर्ष आ रहे। अब मान लो प्रश्न आ जाए 1800 के विषम दिन। 1800 के विषम दिन कितने हुए, मेरे लिख देते हैं, पर 3 कैसे हुए वो देखो। अपन को याद है 1600 के कितने हैं, या ऐसे रखो, ऐसे याद करो। 1800 वर्ष बराबर कितना होता है 1600 प्लस 200 हो गया 1800। 16 2 1800। 1600 के कितने हुए 0 और 200 के कितने हैं। 200 को अपन टुकड़े कर लो 100 इंटू 2। 100 के कितने 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 बटे 7, मतलब 10 हुए। अब 10 में 7 से अधिक हो तो 7 का भाग लगाते हैं। अब 7 से अधिक है इसलिए 7 का भाग लगा दिया अपन ने। कितने शेष बचे 3, तो ये 3 आ गए 1800 के 3। 1900 के पूछे, 1900 के विषम दिन, तो क्या करें अपन 1900 बराबर उसी तरह 1600 प्लस 300। 1600 के कितने 0, इनसे कोई मतलब नहीं है। 100 के कर 300 के टुकड़े कर लिए 100 इंटू 3, 100 के होते हैं 5 इंटू 3 बराबर 15, कितना बचा 1। 1900 के विषम दिन कितने हुए 1। 2000 के पूछे तो 2000 के कितने आगे 0। तो अपने सभी लगभग जो काम में आने वाली सभी शताब्दी वर्ष हैं वो आ गए सब। 1800 के विषम दिन 3, 1900 के विषम दिन 1 और 2000 के विषम दिन 0। अब सवाल करते हैं। अब कैसे करते हैं सवाल में, मैं करूं बिल्कुल सीधा आसान है, न किसी कोड की जरूरत है न किसी की जरूरत है। डायरेक्ट सवाल 5-2 मिनट में सवाल हो जाएगा, कोई चिंता थी। अब सवाल किस, जैसे मान लिया मैंने सवाल लिख दिया, यही लिख दिया। चलो पहला सवाल 15 अगस्त 2035 को डायरेक्ट सवाल तिथि को कौन सा वार होगा। ठीक, अब तुम्हें सवाल करने से पहले सबसे पहले ये देखना है तुम्हारा शताब्दी वर्ष कौन सा उसमें उपयोग हो रहा है। देखो शताब्दी वर्ष कौन सा हो रहा है 2000, तो कौन सी शताब्दी ले लें 2000। वर्षों की
विषम दिन कितना हुआ? मैंने अभी बताया कि 1800 के 3, 1900 का 1 और 2000 के 0। तो यहाँ क्या रख लिया अपन ने? 0। अब इसमें देखो पूर्ण वर्ष कितने हो चुके? तो पूर्ण वर्ष ज्ञात करने के लिए जो पीछे सन दिया रहता है, मतलब जो वर्ष दिए रहते हैं उनमें से 1 घटा दो। 35 माइनस 1 तो कितना रह गया? 34। लीप वर्ष कितने हुए? इनमें देखो इन 34 वर्ष में लीप वर्ष कितने हुए? तो क्या करें अपन? 34 में किसका भाग लगाएं? 4। तो 4 का पहाड़ा जो पढ़ो तो कितनी बार भागफल आ रहा है, वो भागफल रखा जाता है। जैसे 8 आया, कितना आया? तो जो भागफल है वही आता है। तो कितना आया? कितनी बार किया? पूरी बार 8 बार। ठीक। तो लीप वर्ष 34 साल के हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, हर 34 साल। ये तो अपने 35 तक हो गया है ना, 34 तक पूरा लिख लिया अपन ने। अब 15 अगस्त तारीख दी है, तो अपन जनवरी से लेकर के अगस्त तक की, कहाँ तक? 15 अगस्त तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये तारीख दे दी वाली 15 अगस्त। मैंने महीनों के विषम दिन बताए थे। अब ये देखना है कौन सा साल चालू हो गया अपना? 2035 है ये। 2035 2035 में सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो जनवरी के समय एक जैसी आती है। फरवरी कितने दिन? फरवरी 31 दिन। देखो वापस सुनो, सामान्य वर्ष कौन सा वर्ष है? 2035 सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में जनवरी की 31 दिनों की होती है, तो इसके विषम दिन कितने? 3। फरवरी 28 की होती है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, तो इसके विषम दिन कितने हुए? 0। मार्च के 3, अप्रैल के 2 विषम दिन बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने। मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3। अगस्त के पूरे नहीं लिखने क्योंकि तारीख आ गई यहाँ। तो 15 में क्या करें अपन? 7 का भाग दे दो। 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 1। अब अपन को किससे मतलब रहा? केवल 1 से रहा। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16 और 1, 17। 7 का दे दो भाग इसमें वापस, तो 7 से अधिक हो गई। कितने शेष रहे? 3। अब ये तो महीनों के विषम दिन आ गए। महीनों के विषम दिन कितने हुए टोटल? 3। अब कुल विषम दिन क्या क्या जोड़ना है इसमें तुम्हें? ये जोड़ो और ये जोड़ो। 0 + 34 + 8 + 3 टोटल कितना हुआ? 8, 4, 12, 3, 15, 3, 1, 4। 7 से ज्यादा हो गए, 7 का भाग दे दो। 7 × 42, 42। कितने शेष बचे? 3। मैंने बताया था जिस दिन कैलेंडर बना उस दिन सोमवार था। तो सप्ताह का पहला बार कौन सा हुआ? सोमवार। दूसरा बार मंगलवार। तीसरा बार बुधवार। कौन सा बार हो गया? बुधवार। चाहो तो लिख लो, अलग से और लिखा दूं मैं। तो ये चीज तो समझ में आया, इसलिए शेष एक शेष सोम।
2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार, शनिवार 0 या 7 शेष बचे तो रविवार। अब तो समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कर लेते हैं, टाइम अधिक नहीं हुआ हो तो। कितना टाइम हुआ? एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी का, जो अपने भारत के राष्ट्रपिता हैं, उनका जन्म किस वार को हुआ? अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार, कौन सी वार को महात्मा गांधी का जन्म हुआ? वही इसमें कौन सा शताब्दी आया? 1800 की भी समझें कितने हो गए? 3 पूर्ण वर्ष 69 में से एक कम करो तो कितने रह गए? 68। 20 वर्ष 68 भाग दे दो 4, कितने आया? 17। कौन सा महीना दे रखा? जनवरी। अक्टूबर तक ले लो, जनवरी शॉर्ट में कर दूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और कौन सी? 2 अक्टूबर। यहाँ तारीख लिख लिया करो एंड वाली, उससे क्या गलत नहीं होगा। जनवरी के कितने? 3। ये देखो कौन सी चल रही? 2069 भी चल रही है। कौन सा वर्ष हो गया? 2069 नहीं, सॉरी 2069 नहीं, 1869 है। 1869 कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। जनवरी 29, फरवरी कितने की? 0, मार्च 3, अप्रैल के 2 विषम दिन हुए, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि 7 से कम है, इसलिए तारीख विषम दिन 7 का भाग नहीं देंगे। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21, 2, 23। 7 से अधिक है, 7 का भाग दिया, कितने शेष रहे? 2। कुल करो तो कुल विषम दिन 3 + 68 + 17